Hello 12th class, we are again here for the fourth chapter of your Indian economic development, that is Strategy of Industrial Growth 1947-1990. Now today in this video we are here to discuss one industrial policy which is commonly known as the industrial policy of 1956. It was a declaration of leading role of the state that for the industrial growth the role of public sector will be leading role. So industrial policy resolution 1956 was a clear cut declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization. This is what I told you. So एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट प्लान. Why? Because first plan was mainly agrarian. Focus was on the agrarian sector, but now they wanted to focus on the industrial sector. So जो second 5-year plan था उसी में रोड मैप तैयार कर दिया गया था और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी. So what all we did in this 1956, which is known as the industrial policy resolution of 1956, let us discuss all those points first of all. Number 1, 3-fold classification of industries कर दिया गया था. Means industries were divided, industries were categorized in 3 categories. Which ones? Number 1, those which would be established and developed exclusively as public sector. मतलब एक डिवीजन कर दिया गया था कि ये वाली इंडस्ट्रीज ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज संभालेंगी, हैवी इंडस्ट्रीज. ओके, देन सेकेंड जो बार बनाया गया था, हेयर दोज इंडस्ट्रीज वर देयर टू एस्टैब्लिश जिसमें दोनों का रोल होगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. क्लियर? पर इसमें भी देखो, प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली सेकेंडरी रोल, प्राइमरी रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का. हेयर ओनली पब्लिक सेक्टर, हेयर पब्लिक प्राइवेट बोथ, बट मेजर रोल public sector. Then in the third category what were there, जो भी लेफ्ट ओवर था वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया. द इंडस्ट्रीज अदर देन दीज 2 कैटेगरीज जो तो होली 100% पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में नहीं है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में मेन रोल लीडिंग रोल विद पब्लिक सेक्टर वो नहीं है, जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी दे ऑल वर कैटेगराइज्ड एज नंबर 3. So this was how in the Indian industrial policy resolution 1956 जो था उसने क्लियर कट जो था सेपरेशन जो था इंडस्ट्रीज का हमारी इकोनॉमी में क्लियर कट मेंशन करके दिया था. ओके, then second step which they took in 1956, that was industrial licensing. That means industries in the private sector could be established, but as you discussed in the second point कि major role was the public sector and public sector regulate करेगा उनको. So they were asked to get the license from the government before starting. All the private sector enterprise, they were asked to get the license from the government before establishing the industries. And what was the basic idea behind that? That was to encourage industries in the backward region. कि ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ये इंडस्ट्रीज उन सेक्टर्स में उनको लाइसेंस दिया जाता था जो कंट्री के बैकवर्ड रिमोट एरियाज में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते थे. द आइडिया बिहाइंड वाज कि उस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. सो लाइसेंस उन्हीं को दिया जाता था जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती थी, जो रेडी होते थे गवर्नमेंट की इस कंडीशन के साथ कि रिमोट एरियाज़ में बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगाया जाए. और अल्टीमेटली बाय फॉर्मिंग दीज काइंड ऑफ नॉर्म्स गवर्नमेंट एक तरह से सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहती थी इंस्टेड ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट्स. ठीक है. देन अनदर थिंग विच दे अडॉप्टेड विच वॉज अ वेरी गुड थिंग, इंडस्ट्रियल कंसेशंस.
जो प्राइवेट एंटरप्राइज थे उनको गवर्नमेंट कंसेशंस ऑफर करती थी, बट नॉट टू ऑल, टू दोज जो इन बैकवर्ड रीजन्स में अपनी इंडस्ट्रीज को लगाते थे। लाइसेंस भी उनको इजीली मिलता था और कंसेशंस भी उनको दिए जाते थे और कंसेशंस क्या होते थे, उनको फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस दी जाती थी, इफ नॉट ऑलवेज, फॉर मैनी ऑफ द टाइम्स। ओके और सेकेंडली उनको जो पावर सप्लाई है वो सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड की जाती थी। सो ये कंसेशंस ही है ना टू द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट कि दे हैव गॉट द लाइसेंस दैट दे आर प्रमोटिंग द backward areas. So these 3 points you need to mention. Which are these 3 points? Number is threefold classification of the industries, number 2 industrial licensing, and number 3 industrial concessions. Very important, one of the very important questions this is, students. So prepare it well. Thank you.